सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारतीय एयर चीफ की अचानक से आंख खुली और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया और अचानक से उनको याद आया कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका मजाक तो बन ही रहा है। उनके इस बयान के अंदर बहुत से ब्लंडर मौजूद हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उसके चंद ही घंटों के बाद इस सारे मामले का खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान ने मैदान में आकर 2 कदम आगे बढ़ के एक ऐसा छक्का मारा है जिसके बाद भारत इस खेल से बाहर हो चुका है। भारत अब लाजवाब है। ये भारत की बेसिकली हिकमत अमली थी, ये कोई महज बयान नहीं था कि पाकिस्तान के तैयारे हमने गिराए हैं। ये क्यों इन्होंने अचानक से आके ऐसा बयान जो है वो घड़ा और दुनिया के सामने ऐसी बात रखी जो कि नाकाबिले यकीन है। हम नहीं, पूरी दुनिया नहीं मान रही है। और अब तो पाकिस्तान ने एक ऐसा ओपन चैलेंज कर दिया है जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा और ना ही ये उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। वो चैलेंज कौन सा है, उसके बाद अब क्या हो सकता है, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान अब इस खित्ते का नया चौधरी बनकर किस तरह से उभर रहा है। इस खित्ते की जो पावर गेम है, इस खित्ते की जो पावर डायनामिक्स हैं, वो टोटली चेंज होने जा रही हैं। इस खित्ते के अंदर जो बड़ी बड़ी दिफाई डील्स थी वो पाकिस्तान ने मौखर करवा दी हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका और भारत की, जिनके बस आखिरी मराहिल के अंदर हैं ताल्लुकात और बिगड़ चुके हैं। उनके माबैन जो डील्स थी वो भी खराब हो चुकी हैं। किस तरह से अब तैयारे जो अमेरिका से खरीदने थे वो नहीं खरीदे जा रहे। भारत अमरीकी असले से किस तरह से मरहूम हो चुका है। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा, इन सब पर गुफ्तगू करेंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, याद रखिएगा, जंगें झूठ से नहीं जीती जाती। लेकिन न जाने क्यों हमारे हमसायों को यह बात समझ में नहीं आती है। हर दूसरे दिन कोई नया झूठ घड़कर सामने ले आते हैं और जिसको सेकंड करने के लिए इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है। आज भी ऐसा ही किया गया तकरीबन 3 महीनों के बाद। क्यों किया गया वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन 3 महीनों के बाद इनके एयर चीफ AP सिंह सामने आए, मंजर-ए-आम पर आए और आकर उन्होंने दावा किया कि हमने अभी पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं। 5 या 6 जितने भी वो बताते हैं, उसके अंदर भी बहुत से झोल नजर आते हैं। जिन जिन एयर बेसिस का वो बताते हैं, अब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी उसको काउंटर कर रहे हैं कि भाई ये एयर बेस के ऊपर तो हमारे ये तैयारे खड़े नहीं होते, हमने तो इनको कहीं और जो है वो सेव किया हुआ है। तो आप लोग किस तरह क्लेम कर रहे हो। हाँ, अब ये ब्लंडर्स को साइड पे रख दीजिए क्योंकि ये टेक्निकल मामलात हैं, टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। लेकिन उसके बाद जो इनके ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोका है वो ठोका है हमारे वजीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने। और उन्होंने एक ऐसा ओपन चैलेंज कर दिया है जिसको ये ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही उससे भाग सकते हैं। भागेंगे तो झूठे करार पाएंगे, अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। उन्होंने किया क्या है, उन्होंने एक तवील पैगाम अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और उसके अंदर उन्होंने ये चैलेंज किया कि अगर मामला सच्चाई का है, अगर बात सच की है कि कौन सा मुल्क सच बोल रहा है, तो सिंपली एक काम करो। बहुत सादा सी बात है, आप दोनों ममालिक जो हैं इन्वेंट्री अपनी खोल दो, हम लोग भी खोल देते हैं, आप लोग भी खोल दो। बाहर से कोई थर्ड पार्टी आए और आकर हमारे तैयारी चेक कर ले, वो देख ले कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दावा किया गया कि हमने अब इनके ये वाले F-16 जो हैं वो गिरा दिए हैं, क्या वो वहीं पे खड़े हैं। और फिर आपके भी देखे जाएं कि आपके जो राफेल हमने गिराने का दावा किया, क्या वो वहीं पे खड़े हैं। इस पर ये कभी भी नहीं आएंगे। और बहुत सादा सी बात है, एक आम आदमी जो कि गली मोहल्लों में घूमता है, जिसका इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, वो भी इस बात को समझ सकता है। तो अगर ये भारत की समझ में बात नहीं आ रही है तो आप समझ लीजिए कि इसके अंदर मामला क्या है, हकीकत क्या है। इसके अंदर मजीद बताने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे रह क्या जाता है, हम लोग आपको ओपन चैलेंज कह रहे हैं और आपको ये नहीं कह रहे कि सिर्फ आप लोगों का जो है वो देखा जाएगा। हम लोग कह रहे हैं हमारा भी देखो। आप लोग क्लेम कर रहे हो कि हमारे जो तैयारे हैं वो गिरे हैं, तो फिर आप लोग जो है वो उनके नंबर्स दो, कोई सबूत दो और बताओ कि ये तैयारा जो है वो हमने आपको तबाह कर दिया है, जैसे हमने दिया था। हमने आपके राफेल बताए कि इस नंबर का जो राफेल है वो हमने यहाँ पे तबाह किया है। हमने S-400 इस वाले की जो बैटरीज हैं उसको हिट किया है और इतने आपके लोग जो हैं वो हमने LOC के ऊपर मार दिए हैं। उन सबको सेकंड करने के लिए पाकिस्तान मैदान में मौजूद है। पाकिस्तान ने हर दफ़ा आपको इसी तरह की जो पेशकश है वो करवाई। पहलगाम वाला वाक़या आपने पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की, उसके ऊपर
पाकिस्तान ने आपको कहा कि आप लोग इसकी मुनसिफाना जो तस्दीक है या तहकीकात हैं वो करवा लो, कोई तीसरी पार्टी इंटरनेशनली ले आओ, उसको आके कहो कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर ले और फिर पता लग जाएगा। और इसी तरह इस मामले के अंदर भी पाकिस्तान आगे बढ़ के ऑफर करवा रहा है कि भाई आप लोग आओ, आकर इन्वेस्टिगेट करवा लो किसी बाहर वाले बंदे से, और वो फिर पूरी दुनिया के सामने सच रख देगा। ऐसे आकर हम लोग भी बयान जो है वो देते रहेंगे कि हमने राफेल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, आप लोग भी देते रहोगे। हाँ, हमारे अपने मुल्क से किसी ने आके ये नहीं कहा कि हमारे F-16 यूं गिरे हैं। आपके अपनी लोकसभा के अंदर ये बातें हुई हैं, आपके अपने जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने सबूत पेश किए हैं, आपकी लोकसभा, आपकी पार्लियामेंट के अंदर ये सबूत पेश किए गए हैं। तो इसकी बना के ऊपर फिर पूरी दुनिया जो है वो मानती है कि पाकिस्तान सच बोल रहा है। और अब हुआ ये है कि इन्होंने देखा कि पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। जब से ये मार्के हक हुआ, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर एक्सेप्ट क्यों किया गया, इन्होंने इस चीज़ को स्टडी किया और उसके बाद देखा कि ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमने राफेल गिराए हैं, जो कि इनकी सबसे मुनफरिद बात है। तो उसके बाद फिर हम क्यों ना ऐसा करें कि हम भी कह दें कि F-16 हमने गिराए हैं या इनके तैयारे हमने गिराए हैं, तो हमें भी मकबूलियत मिलेगी, हमें भी पजीराई मिलेंगी। लेकिन ये एक बात भूल गए कि पाकिस्तान महज दावा नहीं कर रहा, पाकिस्तान ऑफर भी कर रहा है, पाकिस्तान आपको एविडेंस भी दे रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं दे रहा, इसको थर्ड पार्टी ने कन्फर्म किया है। आलमी खबरसां जो इदारे हैं वो अपने तौर पर इस बात को कन्फर्म कर चुके हैं। फ्रांस से कन्फर्मेशन आ चुकी है जिनका तैयारा गिरा है। तो उसके बाद जाके पाकिस्तान का ये वाला जो बयान है, पाकिस्तान का ये वाला जो मौक़िफ़ है वो इस्टेब्लिश हुआ था। सिर्फ आपके कह देने से ये बात नहीं मान ली जाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान के दावे के ऊपर जो सबसे बड़ी मोहर लगी, सबसे बड़ी गवाही आई, वो अमरीकी सदर की खुद थी। उन्होंने कहा कि तैयारे गिरे हैं। तैयारे किसके गिरे हैं, इस हवाले से आप दीगर जो ज़राए हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बता चुके हैं। बारहा दफ़ा हमने BBC के हवाले से आपको बताया, आपको दीगर जो हैं खबरसां इदारे उनके हवाले से बताया। रॉयटर्स की रिसेंटली एक डिटेल्ड जो रिपोर्ट है इसके ऊपर आई थी और उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हमने एक लॉन्ग एयर टू एयर किल किया था। और हिस्ट्री का एक लंबा ये एयर टू एयर किल था जो कि 200 किलोमीटर की फासले से किया गया। पाकिस्तान के JNC ने PL-15 लगाकर ये किल किया था। उसके अंदर फिर आप लोग तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमने कर दिया। तो ये मामला है और अब आप लोगों के लिए ऑफ़र मौजूद है, ऑन द टेबल है। जब भी आकर आप लोग इसको एक्सेप्ट करना चाहें करें और हमें बताएं, फिर हम भी आप लोगों के लिए जो मावनत है वो करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हो ये रहा है कि इस खित्ते के अंदर कुछ अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं। अमेरिका ने भारत को फाइनली खुदा हाफिज़ कहना शुरू कर दिया है। 2-3 बस मामलात हैं जो कि इनके माबैन रह चुके हैं, बाकी सब कुछ कट ऑफ हो चुका है। और अब हो ये रहा है कि मोदी नहीं गया अमेरिका। अब इनके जो वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अमेरिका जाना था और कुछ अहम तरीन दिफाई मामलात हैं, डील्स हैं, वो भी करनी थी और जो कि ऑन द टेबल थी। और वो ये थी कि एक स्ट्राइकर टैंक जो है वो ख़रीदना था इन्होंने अमरीकी कंपनी से जो कि असला बनाती है। उसके बाद एक एंटी टैंक मिसाइल ख़रीदना था जो कि अमरीकी कंपनी ही बनाती है, उसको भी अब मौखर कर दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि हम लोग इसको नहीं ख़रीदेंगे जब तक टैरिफ वाले मामले के ऊपर वजाहत सामने नहीं आ जाती है। तो हुआ ये है कि जब से अमरीकी सदर ने टैरिफ लगाए हैं और टैरिफ लगाने के बाद आप यूँ समझ लीजिए कि पूरी मार्केट्स को हिला के रख दिया है, तब से इनके मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है। इनकी जो ताजर तबका है वो बुरी तरह से हिल चुका है। इनकी बिज़नेस कम्युनिटी को अमेरिका ने आप यूँ समझ लीजिए कि हिला कर रख दिया है, उनके तमाम तर मामलात को डिस्टर्ब कर दिया है। तो इसीलिए अब फिर ये अपनी तमाम तर मुआहदे जो हैं वो मौखर करने पर मजबूर हो चुके हैं और अपने अहम तरीन हथियारों से महरूम हो चुके हैं जो कि अमेरिका से लेने वाले थे। रॉयटर्स ने बेसिकली खबर रिपोर्ट की है और उसके अंदर उसने बहुत से मज़ीद हथियारों का नाम भी लिया है। बोइंग तैयारों का जिक्र भी आ रहा है, उसके अलावा भी वो जिक्र करते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा ये है कि इनकी जो डील्स हैं वो अमेरिका के साथ कट ऑफ हो रही हैं। अमेरिका जो है उनके ऊपर मज़ीद जुर्माना आयद करने के बारे में सोच रहा है और अब ये तमाम तर जो गेम है वो रशिया के हाथ में है कि रशिया इसके ऊपर किस तरह से फ़ैसला करता है। और अलास्का के अंदर अमेरिकी सदर और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात भी तय हो चुकी है। उसके बाद ही कुछ हतमी सूरत हाल जो है वो सामने आ सकेगी और क्या बनता है क्या नहीं बनता फिर ही तभी बात करेंगे। लेकिन इस खित्ते के अंदर एक नया चौधरी आ चुका है और वो नया चौधरी कोई और नहीं पाकिस्तान है। कभी समझा जाता था कि भारत जो है वो अमेरिका की यहाँ पे प्रोक्सी है
और इतना पावरफुल है कि वो इस खित्ते के अंदर चाइना के लिए थ्रेट है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, क्योंकि भारत को तलाक हो चुकी है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जब वो दोनों सुपर पावर्स को साथ लेकर चल रहे हैं। और अब तो ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट जो कि आपने मुलाहिजा कर ली होगी, उसके अंदर ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने बहुत ही कमाल के पत्ते खेलकर अमेरिका के जो है वो अपने करीब कर लिया है और भारत को उससे दूर करवा दिया है। और अब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। अमेरिकी सदर का फेवरेट मुल्क पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर जो सोने और तांबे के जो ज़खायर हैं वो भी मौजूद हैं। वो ज़खायर जो कि अभी तक दरियाफ़्त नहीं किए गए, तो अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर इनके ऊपर काम कर सकता है। तो ऐसे में पाकिस्तान की ज़रूरत अमेरिका को पड़ेगी और फिर पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, उसको आप लोग जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान है। तो इन तमाम तर ममालिक के अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। अमेरिका को पाकिस्तान को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ भारत तो उसके साथ डबल गेम कर ही रहा था, जो कि अब उसका खमियाजा भी भुगत रहा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।